हे गाइस, आज हम कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को एक और बार देखने जा रहे हैं। हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन असली रहस्य यह नहीं है कि यह सबसे बड़ा है। असली रहस्य यह है कि इसमें दुनिया की सबसे छोटी नक्काशियां भी हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप इस स्तंभ को देखें तो आप इस पूरे स्तंभ को पूरी तरह से कवर करती नक्काशियां भी देख सकते हैं, लेकिन आप इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इसे करीब से नहीं देखोगे, क्योंकि ये नक्काशियां बहुत सूक्ष्म हैं और यहाँ विभिन्न जानवरों की नक्काशियां हैं। लेकिन इन नक्काशियों के विवरण को देखें, वे कितने छोटे हैं। उदाहरण के लिए इस हिरन को देखिए, आप इसकी आंखें भी देख सकते हैं और इसका मुंह यह केवल 1 मिलीमीटर लंबा है। आप देख सकते हैं कि पूरा स्तंभ इन निराली छोटी छोटी नक्काशियों से भरा पड़ा है। इस स्तंभ के चारों ओर इस तरह की सूक्ष्म नक्काशियों को तराशना काफी कठिन काम रहा होगा। लेकिन क्या ये सूक्ष्म आकार की नक्काशियां केवल इसी एक स्तंभ पर हैं? मैं एक एक करके स्तंभों की जांच करना शुरू करता हूं और यह रोचक है, क्योंकि हर एक स्तंभ इन सूक्ष्म नक्काशियों से सजा हुआ है। यहाँ आप एक दूसरे को प्यार करते हुए दो पक्षियों को देख सकते हैं। आप पक्षी की आंखें, उसके सिर का पंख या चोटी देख सकते हैं। आप उसके पंखों को फैला हुआ देख सकते हैं और यहाँ तक कि इसकी पूंछ और पैर देख सकते हैं, वो भी पंजों के नाखूनों के साथ परिपूर्ण। यह सब 1 या 2 इंच में उकेरा गया है और स्तंभ पर एक विचित्र मैट्रिक्स बनाने के लिए परिपूर्णता से दोहराया गया है। ऐसे स्तंभ हैं जो वानरों को विभिन्न गतिविधियों को करते हुए दिखाते हैं। स्तंभों को हर तरफ से पूरी तरह भर देने वाली नक्काशियां हैं जो कई अन्य दिलचस्प पैटर्न दिखाती हैं। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन मैं जिस भी स्तंभ को देखता हूँ वह इन नक्काशियों से ढका हुआ है। यह अविश्वसनीय है, क्योंकि आज अंकोर वाट मंदिर में कुल 1532 स्तंभ हैं और उन सभी में ये नक्काशियां हैं। और कई स्तंभ ऐसे भी हैं जो विनष्ट अवस्था में जमीन पर पड़े हैं और वे भी सूक्ष्म नक्काशियों से भरे हुए हैं। यहाँ स्तंभों पर एक और आकर्षक विवरण है। भले ही उन्होंने देवताओं को उकेरा हो, साथ ही उन्होंने शेष स्तंभ को सूक्ष्म नक्काशियों के साथ कवर किया है। उन्होंने फूलों और पत्तियों को उकेरा है और उन्होंने कोई भी स्थान खाली नहीं छोड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाना तो दूर, जरा इस मंदिर के हर स्तंभ पर एक एक इंच तराशने के काम की कल्पना कीजिए। लेकिन क्या ये नक्काशियां केवल स्तंभों पर ही देखी जा सकती हैं? जैसे ही मैं इन सूक्ष्म नक्काशियों से मोहित होने लगता हूँ, मुझे एहसास होता है कि इनका विस्तार स्तंभों तक ही सीमित नहीं है। वे यहाँ ऊपर शीर्ष पर भी हैं। यदि आप शीर्ष बीम को देखेंगे, यहाँ भी ये सूक्ष्म नक्काशियां बनी हुई हैं। यह अजीब है, इसलिए मैं चारों ओर दीवारों को देखना शुरू करता हूँ और मैं चौंक गया। इन दीवारों को देखिए, इन नक्काशियों से सब कुछ भरा हुआ है। जूम इन करें और आप विभिन्न प्रकार के फूल, पत्ते, लताएं, सजावटी हैंगिंग देखेंगे। यह कहना भी पागलपन है, लेकिन मैं यही कहने जा रहा हूँ। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का एक एक इंच नक्काशियों से ढका हुआ है। इस पूरे मंदिर में ढूंढ कर भी 1 इंच भी नहीं मिलेगा जो खाली हो, जहाँ नक्काशी नहीं बनी हो। तो कल्पना करें एक ऐसे मंदिर को बनाने की जो 400 एकड़ में फैला हो और जिसका हर 1 इंच छोटी छोटी नक्काशियों से भरा हो। यह एक अति महान कार्य रहा होगा। लेकिन क्या उन्होंने वास्तव में इसके हर 1 इंच पर नक्काशी की थी? यहाँ एक विशाल दीवार है जिसका विस्तृत विस्तार है और तुरंत आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हर तरफ सुंदर नक्काशियां हैं। यह इस दीवार के एक छोटे से हिस्से की सिर्फ एक तस्वीर है और इसमें आप 80 से अधिक योद्धाओं, कई देवताओं और 1 दर्जन जानवरों की नक्काशियां देख सकते हैं। प्रत्येक योद्धा कुछ अनोखा कर रहा है। एक आदमी तीर चला रहा है, दूसरा आदमी तलवार चला रहा है, एक आदमी ढाल का उपयोग कर रहा है। विवरण इतने स्पष्ट हैं, यहाँ तक कि आप क्रोध, भय और निराशा और संतुष्टि के विभिन्न भाव भी देख सकते हैं।
वे इतने छोटे से क्षेत्र में इतना विस्तृत वर्णन कैसे उकेर सकते थे? केंद्र में इस पक्षी को देखें। एक हाथ में वह एक घोड़ा पकड़े हुए है, दूसरी ओर वह दूसरे घोड़े को पकड़े हुए है। मैं इस बारे में पूरे दिन बात कर सकता हूँ क्योंकि वर्णन अद्भुत है। वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि यह तो सिर्फ लगभग 10 फीट लंबा है और अकेले इस दीवार पर ये नक्काशियां कई सौ फीट तक फैली हुई हैं। कल्पना कीजिए कि इस दीवार पर कितने सेनानियों और विवरणों को उकेरा गया है। यह अजीब है क्योंकि आप समझ सकते हो कि दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में मूर्तिकारों को अपनी मनचाही नक्काशियां बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिली। ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारे विवरणों को छोटी सी जगह में जैसे ठूसना पड़ा हो। ध्यान से देखिए कि आपको कोई ऐसी जगह दिखाई देती है जो तराशी हुई नहीं है। यह पूरी तरह से भरा हुआ है, परंतु मूर्तिकारों को यह भी पर्याप्त नहीं था। और आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं यह एक युद्ध का मैदान है। मूर्तिकार लोगों से भरा एक बहुत भीड़ भाड़ वाला अराजक युद्ध क्षेत्र दिखाना चाहते थे, लेकिन युद्ध के मैदान के ऊपर देखिए, नक्काशीदार पैटर्न को देखिए। यह युद्ध का मैदान नहीं है। वे इसे खाली छोड़ सकते थे या वे बस ऐसे ही साधारण से डिजाइन बना सकते थे, लेकिन नहीं, वे एक पौधे की तरह डिजाइन बना रहे थे जिसमें विभिन्न पत्ते लगे हैं। इसके ऊपर उन्होंने कुछ दीर्घ वृत्त उकेरे हैं जिसके ऊपर उन्होंने पशुओं के मुख जैसी नक्काशियां बनाई हैं। इसके ऊपर आप फैले हुए पंखों वाले पक्षियों को देख सकते हैं और यह इस तरह बढ़ता ही जाता है। लेकिन मैं इन दीवारों के सटीक निरीक्षण के बाद भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि 400 एकड़ में 200 फीट के पिरामिड की ऊंचाई वाले मंदिर में वास्तव में एक एक इंच पर नक्काशी बनाई जा सकती है। यह मानवीय रूप से असंभव लगता है। इसलिए मैं मंदिर के बाहर जा रहा हूँ। यहाँ से कोई भी मंदिर को नहीं देखता। आप देखिए, मंदिर का आधार 12 फीट तक उठा हुआ है। उस आधार के ऊपर से हम लोगों को मंदिर के अंदर चलते हुए देख सकते हैं और दीवारों पर हर इंच में नक्काशी है। लेकिन मंदिर के आधार का क्या? कोई भी समझबूझ वाला घास में जाकर मंदिर के आधार को देखने वाला नहीं है। क्या प्राचीन निर्माताओं ने उस आधार के भी हर इंच को तराशा होगा? मैं बहुत उत्सुक हूँ, इसलिए मैं बेस तक जा रहा हूँ। आपका क्या अनुमान है? क्या वहाँ भी सूक्ष्म नक्काशियाँ होंगी? जैसे जैसे मैं और करीब आता हूँ, मुझे छोटी छोटी नक्काशियाँ दिखाई देती हैं जो पूरी तरह से आधारशिला पर भरी हुई हैं। जरा सोचिए, यहाँ कोई घूमने आने वाला नहीं है। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में भी कोई भी यहाँ आकर देखने वाला नहीं था कि यहाँ क्या है। शायद लाखों में से कोई एक आगंतुक यहाँ आकर इस जगह को देखेगा, लेकिन यहाँ भी प्राचीन निर्माताओं ने किसी एक ही पैटर्न को दोहराया नहीं है, बल्कि उन्होंने कितने सारे डिजाइन बनाए हैं। बेस को ऊपर से नीचे तक देखिए, इतनी सारी विविधताएं हैं। मैं इन नक्काशियों का विश्लेषण करने में पूरा दिन बिता सकता हूँ। गरुड़, देवता, फूलों के पैटर्न, रेखाएं, चक्रमंडल, यहाँ तक कि जानवरों के चेहरे भी उन पर तराशे हुए हैं और निचला भाग कुदरती प्रभाव से मिट गया है। तो मैं इस पूरी तरफ चलता हूँ और यह अविश्वसनीय है क्योंकि 1 इंच भी खाली नहीं है। प्राचीन निर्माताओं ने अंकोर वाट के हर इंच को नक्काशियों से ढक दिया है। 1 मिनट भर के लिए रुकिए और आज कुछ ऐसा करने के बारे में सोचिए। अंकोर वाट एक अमेरिकी फुटबॉल मैदान के आकार का लगभग 300 गुना है। यह 400 एकड़ में फैला हुआ है। आइए इसका केवल 25% ही लेते हैं। चलिए सिर्फ 100 एकड़ लेते हैं। चलिए खाई पर बनी सीढ़ियाँ, सुरक्षात्मक दीवारें आदि को छोड़ देते हैं। उनमें नक्काशियां नहीं होंगी क्योंकि वे वास्तविक मंदिर के उपसाधन मात्र हैं। कल्पना कीजिए कि इन 100 एकड़ के हर इंच पर एक अलग नक्काशी करनी है। चलिए कुछ सरल करने की कल्पना करें, ठीक है? मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि आप एक पिज्जा बनाएं जो 100 एकड़ में फैला हो। यह असंभव है,
लेकिन मान लिया कि किसी तरह आप 100 एकड़ आकार का एक चीज पिज्जा बना लेते हैं। लेकिन अब मैं आपके पास आता हूँ और कहता हूँ, बहुत अच्छे, आपने दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाया है, लेकिन यह काफी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पिज्जा के हर इंच को एक निराले टॉपिंग से भरें। 1 इंच में मशरूम होना चाहिए, 1 इंच में प्याज होना चाहिए, 1 इंच में ऑलिव होना चाहिए, और 100 एकड़ में किसी एक टॉपिंग को और कहीं नहीं दोहराएं। क्या आपको ईमानदारी से यह लगता है कि आप यह कर सकते हैं? यह असंभव होगा, भले ही आप विश्व स्तरीय शेफ हों। लेकिन अंकोर वाट में प्राचीन निर्माताओं ने यही किया है। समझ में नहीं आता कि उन्होंने इतना असंभव कार्य कैसे पूरा किया होगा। मैं इन प्राचीन निर्माताओं के सामने नतमस्तक हो रहा हूँ। अब तो उस बिना तराशे हुए 1 इंच जगह को खोजने का मानो जैसे मुझ पर भूत सवार है। मेरा मतलब है कि इस पूरे मंदिर में कम से कम 1 इंच तो होना ही चाहिए जो तराशा नहीं है। इसलिए मैं अंकोर वाट में इस प्रवेश मार्ग की जांच करता हूँ। यदि आप शीर्ष रेखा को देखते हैं तो आप छोटे फूलों जैसे पैटर्न की एक श्रृंखला देख सकते हैं। उसके नीचे आप एक सुंदर नक्काशी देख सकते हैं। यह निश्चित रूप से एक युद्ध का दृश्य है, थोड़ा मिट सा गया है। लेकिन उसी ब्लॉक में नीचे देखिए, उन्होंने उस हिस्से को भी गोलाकार पैटर्न के साथ उकेरा है। आइए अगले स्तर पर जाएं। अब हम प्रवेश द्वार के फ्रेम को देख रहे हैं। बहुत अधिक क्षरण और अपक्षरण हुआ है क्योंकि यह मंदिर कम से कम 900 साल पुराना है। लेकिन आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटी पट्टियों पर भी नक्काशी बनी हुई है। ये पट्टियां महज कुछ मिलीमीटर चौड़ी है, लेकिन उन पतली पट्टियों को भी उन्होंने तराशा है और आखिर मुझे मिल ही गया। इन किनारों को देखिए, यह बहुत चिकने हैं, इसमें कोई नक्काशी नहीं है। यहाँ आप बाहर की तरफ नक्काशी देख सकते हैं और यहाँ भी आप नक्काशी देख सकते हैं, लेकिन इन जगहों के बीच एल आकार पूरी तरह चिकना है। यहाँ एक भी नक्काशी नहीं है। इसलिए जब मैंने कहा कि प्राचीन निर्माताओं ने अंकोर वाट के हर इंच को तराशा है, तब मैं गलत था। उन्होंने कुछ क्षेत्रों को खाली छोड़ दिया है। पर क्यों? इसका कोई मतलब ही नहीं है। मूर्तिकार इतने मूर्ख क्यों होंगे कि प्रवेश द्वार के शीर्ष पर खड़ी नक्काशी करें, जहां कोई उन्हें देखने वाला नहीं है, लेकिन उन सतहों को खाली छोड़ दे जिन्हें हर आगंतुक देखेगा। इसका जवाब यहाँ नीचे है। यहाँ देखिए, आप इस छेद को देख रहे हैं। हाँ, इसकी क्षति हुई है, लेकिन यहाँ एक चौकोर छेद है। इसकी दूसरी ओर देखिए, आप इस छेद को देख रहे हैं। अब आइए ऊपर देखें और पुष्टि करें कि क्या ऊपर भी छेद हैं, और निश्चित रूप से हाँ, शीर्ष पर भी 2 छेद हैं। अब हम समझ सकते हैं कि इन सतहों पर नक्काशी क्यों नहीं की गई। वास्तविक स्वरूप में इस प्रवेश द्वार में 2 दरवाजे रखे गए थे। यह छेद दरवाजे के लिए कब्जे के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, और ये दरवाजे के किनारे इन 2 सतहों को पूरी तरह से कवर करेंगे जो नक्काशीदार नहीं है। तो दरवाजे इन 2 जगहों को हर समय ढक कर रखेंगे, इसलिए कोई भी इन जगहों को नहीं देख सकता है। यही कारण है कि प्राचीन निर्माताओं ने इन जगहों को नहीं तराशा, क्योंकि किसी की भी नजर इन पर कभी पड़ेगी ही नहीं। तो लोग इसके बजाय क्या देखेंगे? वे लकड़ी के दरवाजों पर शानदार नक्काशी देखेंगे। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ लकड़ी के ब्लॉकों के अवशेष मिलते हैं जो लकड़ी के दरवाजे को सहारा दिया करते थे। इतने सदियों के बाद भी आप देख सकते हैं कि लकड़ी का यह खंड कितना सुंदर तराशा गया है। फिर से 1 इंच भी बिना नक्काशी के नहीं दिखता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर चौखट में सुंदर नक्काशीदार बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे रखे गए होंगे। तो मेरी प्रारंभिक खोज यह थी कि अंकोर वाट मंदिर का हर इंच तराशा हुआ है, लेकिन वह सिद्धांत अधूरा है। प्राचीन निर्माताओं ने केवल उसी हर एक इंच को उकेरा जिसे आप देख सकते हैं। ऐसा 1 इंच जिस पर नजर नहीं पड़ सकती। अगर कोई उस इंच को नहीं देख सकता तो प्राचीन निर्माताओं ने उस इंच को नहीं तराशा है,
क्योंकि उस 1 इंच को भी तराशना जहाँ कोई नहीं देख सकता है, यह समय की बर्बादी है। इस जगह को देखिए, मैंने आपको इन फूलों के बारे में बताया था और ये फूल तभी दिखाई देंगे जब दरवाजे खुले होंगे, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र को भी तराशा है। लाखों में केवल कोई एक ही द्वार पर खड़े होकर सीधे ऊपर देखकर इसका निरीक्षण करेगा, लेकिन उन्होंने इस जगह को तराशा ऐसे किसी एक को संतुष्ट करने के लिए जो इसका निरीक्षण कर सकता है। लेकिन इस पट्टी में भी उन्होंने पूरी तरह से नक्काशी नहीं की। उन्होंने इसमें यहाँ और यहाँ कुछ इंच खाली छोड़ दिए हैं, क्योंकि वे सतह हमेशा दरवाजे से ढके रहते थे, इसलिए वे कभी दिखाई नहीं देंगे। बेशक हम अगले प्रवेश द्वार पर जा सकते हैं और इसे सत्यापित कर सकते हैं। और हाँ, फिर से ऊपर से नीचे तक सब कुछ उकेरा गया है, सिवाय उस जगह के जहाँ दरवाजे खड़े होते थे। यह पहले से ही कल्पना से परे है कि प्राचीन निर्माताओं ने, इसे आप देख सकते हैं, ऐसे हर इंच को तराशा है। लेकिन यह और भी अजीब है कि इन्होंने ऐसा 1 इंच भी नहीं तराशा जो आप नहीं देख पाओगे। इसका मतलब है कि उन्होंने मशीन जैसी सटीकता के साथ हर चीज की योजना बनाई। ऐसा कुछ करने के लिए उनके पास बहुत उन्नत तकनीकी ज्ञान और कौशल होना चाहिए। उन प्राचीन लकड़ी के दरवाजों का क्या हुआ? वे कहाँ गए? अंकोर वाट के निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक हीन सभ्यता बाद में आएगी और इन लकड़ी के दरवाजों और लकड़ी के ब्लॉकों को तोड़कर अपने घरों और अन्य स्वार्थी उद्देश्यों के लिए उपयोग करेगी। वास्तव में विश्व स्मारक कोष अब मंदिर के चारों ओर छत पर लकड़ी के नए ब्लॉक लगाने की कोशिश कर रहा है। वे इसे पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मूल रूप से प्राचीन निर्माताओं ने बनाया था। ध्यान दे, मैंने आपसे कहा था कि प्राचीन निर्माता नहीं चाहते थे कि जिसे आप देख सकते हो ऐसा 1 इंच भी बिना तराशे खाली छूटे। लेकिन ऊपर देखें तो छत बिल्कुल भी खुदी हुई नहीं है। ऐसा क्यों है? उन्होंने पूरे शीर्ष सतह को बिना तराशे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनके पास मूल रूप से एक फॉल्स सीलिंग थी। उन्होंने पूरे मंदिर में लकड़ी के सुंदर नक्काशीदार ब्लॉकों की एक फॉल्स सीलिंग लगाई थी। बेशक बाद में आने वाली पीढ़ी ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया और स्वार्थी कारणों से उनका इस्तेमाल किया। साथ ही कहना पड़ेगा कि उन्होंने इसे इसलिए भी नष्ट किया क्योंकि ब्लॉक में हिंदू नक्काशियां थीं और बाद में आने वाली पीढ़ियों ने हिंदू धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए उन्होंने जानबूझकर लकड़ी के इन शानदार ब्लॉकों को भी नष्ट कर दिया। और यही कारण है कि आपको कुछ ऐसे स्तंभ दिखाई देंगे जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे वे तराशे हुए नहीं हैं। इसका कारण है लोगों द्वारा जानबूझकर किया गया विनाश। अब ये सूक्ष्म नक्काशियां हैं। ये केवल 1 या 2 मिलीमीटर गहरी हैं और आप इन्हें बहुत आसानी से नष्ट कर सकते हैं। आप बस एक मुट्ठी रेत लेकर इसे बलुआ पत्थर की सतह पर रगड़ें और नक्काशी फीकी पड़ने लगेगी। और उन्होंने यही किया। हीन सभ्यताओं ने इस तरह के कई काम किए। उन्होंने इन ब्लॉकों को रेत से भर दिया। उन्होंने इन खंभों पर अपने खुद के शिलालेख लगा दिए, यह दावा करने के लिए कि यह उनका काम है। कुछ ने इन सभी स्तंभों को नष्ट करने का असफल प्रयास भी किया और उन्होंने सभी हिंदू नक्काशियों को बिगाड़ने का भी प्रयास किया। लेकिन उन नक्काशियों के सौभाग्य से 100 एकड़ क्षेत्र के 1-1 इंच को नष्ट करना मानवीय रूप से असंभव है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस मंदिर में उस हर 1 इंच को जिसे आप देख सकते हो तराशना कैसे संभव था। अपने पिछले वीडियो में मैंने इस बारे में बताया था कि कैसे प्राचीन निर्माता हर मिनट 1 टन चट्टान को प्रोसेस कर रहे थे। उस 1 मिनट में उस 1 टन चट्टान के हर इंच को तराशना भी शामिल है। क्या यह मानवीय रूप से संभव है? उन प्राचीन निर्माताओं का क्या हुआ? वह सभ्यता कैसे गायब हो गई? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।